गुप्त विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अग्नि तत्व के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पंचभूतों की शक्ति में अग्नि तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इसी तत्व के कारण हमें पता चलता है कि कोई भी जीव जीवित है या नहीं। गर्माहट जीवन का प्रमाण है, क्योंकि कोई भी जीव जब खत्म हो जाता है तो उसके शरीर से गर्माहट भी समाप्त हो जाती है, उसका शरीर ठंडा पड़ जाता है। अग्नि हमें जिंदा रखती है, हमारे तत्वों को शुद्ध रखती है, हमारे शरीर को शुद्ध करती है, व्यर्थ को समाप्त करती है। अग्नि तत्व के सहारे बहुत कुछ किया जा सकता है, यहाँ तक कि अभौतिक तत्वों को भी समाप्त किया जा सकता है। जैसे अग्नि किसी चीज को जलाती है, जिस रफ्तार से जलाती है, जिस मोमेंटम के साथ जलाती है, उसी मोमेंटम के साथ अंदर भी काम होता है। हम धैर्य के साथ अंदर भी किसी चीज को जला सकते हैं। अब बात आती है, हम क्या क्या जला सकते हैं, कैसे जला सकते हैं, क्यों जला सकते हैं। व्यर्थ के भौतिक और अभौतिक तत्वों को अग्नि के माध्यम से जलाया जा सकता है, अपने को शुद्ध बनाया जा सकता है। भौतिक तत्व क्या है? भौतिक तत्व वे होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, और अभौतिक तत्व वे होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते। जैसे हमारे विचार, हमारी भावनाएं, ये सभी अभौतिक तत्व हैं। हमारे संस्कार अभौतिक तत्व हैं। ये सारी व्यर्थ की चीज़ों को अग्नि के माध्यम से जलाया जा सकता है। योग से उस स्तर को पाया जा सकता है। योग से यज्ञ होता है, और यज्ञ अग्नि से होता है, संपन्न होता है, और यज्ञ से इस जीवन को उन्नत बनाया जाता है। यज्ञ आवश्यक है जीवन को उन्नत बनाने के लिए, जीवन को समृद्ध बनाने के लिए। यज्ञ से व्यर्थ को समाप्त किया जाता है। पूरे जीवन का प्रतिबिंब होता है यज्ञ। यज्ञ विधाता की इस सृष्टि को दिखाता है, उसका प्रतिबिंब दिखाता है। यज्ञ के माध्यम से इस जीवन को समझा जा सकता है। जीवन भी एक यज्ञ ही है, जिसमें कि हम हमेशा नवीनतम चीज़ों को पाते रहते हैं और पुरानी चीज़ें तिरोहित होती रहती हैं। यज्ञ से इस जीवन को समझा जा सकता है कि ये जीवन काम कैसे करता है। यज्ञ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अग्नि का श्रेष्ठ कर्म होता है यज्ञ। हमें यज्ञ के बारे में जरूर जानना चाहिए, और यज्ञ हवन आदि अनुष्ठान जरूर करने चाहिए। प्रत्येक मनुष्य के लिए यह आवश्यक है। जब हम योग की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तब विभिन्न तत्व पर हमारा नियंत्रण होने लगता है। हम विभिन्न तत्वों को अपने अनुसार चलाने लगते हैं। हम जितना अधिक इस पर विजय हासिल करते हैं, उतना ही हम अपने तत्वों पर नियंत्रण पा सकते हैं। बहुत से योगी अपने संकल्प की शक्ति से चीजों को जला सकते हैं। एक भिक्षु को मैंने देखा, उन्होंने लकड़ी का बुरादा अपने मुंह में ठूस लिया, अपने मुंह को चूल्हे जैसा बना लिया, और पंखा झेलते हुए उसमें अंदर से अग्नि उत्पन्न कर दी। उस अग्नि से उनका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था। अग्नि तत्व पर विजय से बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। बड़ी बड़ी साधनाओं को करने में अग्नि तत्व की प्रचंडता की जरूरत होती है। अग्नि है क्रोध, अग्नि है उग्रता, अग्नि है विराट सामर्थ्य, अग्नि है संकल्प। हिमालय में ऐसे कई योगी वास करते हैं जो इस अग्नि की शक्ति को जानते हैं। हिमालय में या वैसी जगह जहाँ की बहुत अधिक ठंड पड़ती है, वैसी जगहों में शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाना पड़ता है,
तब जाकर वहाँ रहा जा सकता है, साधनाएं की जा सकती है। और अधिकतर कठोर साधनाएं ठंडे प्रदेशों में ही किया जाता है। एक योगी में इतनी क्षमता होती है कि वे रूम के टेम्परेचर को भी बढ़ा सकते हैं अपनी उपस्थिति से। थोड़े से अभ्यास से समान लोग भी ऐसा कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन कुछ हद तक ही इसे कर सकते हैं। बड़ी चीज़ों को करने के लिए उन्हें बड़ी साधनाएं करनी पड़ेगी। अग्नि तत्व का संचालन मणिपुर चक्र से होता है। मणिपुर चक्र अग्नि का केंद्र है। इस तत्व पर विजय हासिल करने के लिए इस चक्र को काबू करना पड़ता है, इसे ठीक करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है, जागृत करना पड़ता है। हम इन तत्वों पर तब जाकर नियंत्रण पा सकते हैं, सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। अग्नि तत्व की साधनाएं भी होती हैं, दीक्षाएं भी होती हैं। इनकी ऊर्जा का शक्तिपात भी होता है, जिससे प्राप्त करके अपने इस साधना मार्ग में बहुत तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है और अपने इस तत्व पर विजय हासिल किया जा सकता है। अग्नि तत्व की चेतना से जुड़कर बहुत सी चीजें संपन्न बनाई जा सकती है। बाहरी दुनिया में भी हर तत्व की अपनी एक अलग चेतना होती है, जो कि योगी जन उन चेतनाओं से भी जुड़ सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर कोई भी कार्य संपन्न करवा सकते हैं। अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, अग्नि को शांत कर सकते हैं। जैसे आज भी बहुत से योगी और पुरोहित हवन के लिए अग्नि देवता से प्रार्थना करके अग्नि को प्रज्वलित कर देते हैं। ऐसे योगियों को फिर अग्नि से खतरा नहीं रह जाता, अग्नि उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। बड़े बड़े अग्नि कुंड में वे घुसकर बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता। कुछ योगी जन अग्नि पर लेट जाते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, यहाँ तक कि उनके वस्त्रों को भी कोई नुकसान नहीं होता, अग्नि उसे नहीं जलाती। इस तरह से योग और साधनाओं के माध्यम से हम जीवन में अनेक स्तरों पर आगे बढ़ सकते हैं, जीवन को उन्नत बना सकते हैं। किसी भी तरह के प्रश्नों को पूछने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साधनाओं से जुड़ने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन मंगलमय हो और शुभ हो। धन्यवाद।